लाभ हानि पर आधारित जो सूत्र हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है कि लाभ और हानि, इन दो सूत्रों के माध्यम से हम आसानी से बाकी के दो सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ये हानि और ये लाभ, इन दो सूत्रों से ही हमने इस सूत्र के माध्यम से विक्रय मूल्य का, इन दोनों को प्लस करके, और क्रय मूल्य का, इसमें से ये माइनस करके ये दो सूत्र निकाले हैं हमने। इसी तरीके से हानि के इस सूत्र से विक्रय मूल्य का और क्रय मूल्य का ये दोनों सूत्र निकाले हैं कि विक्रय मूल्य इधर आ गया तो और हानि को इधर पहुंचा दिया तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो गया विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को इधर पहुंचा दिया तो हानि प्लस विक्रय मूल्य हो गया क्रय मूल्य के बराबर। तो इस हानि के सूत्र से ये दोनों सूत्र निकाले और इस लाभ के सूत्र से ये दोनों सूत्र निकाले हैं। तो इस तरीके से लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर आधारित ये 6 हमारे सूत्र बन जाते हैं। तो इन सूत्रों के माध्यम से हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या हानि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके आप ये सारे सूत्र नोट कर लीजिए। आइए एक नए तरीके का प्रश्न करते हैं लाभ हानि में। ये लागत मूल्य से संबंधित एक दूसरे तरीके का प्रश्न है। आइए चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। महेश ने एक पुरानी कार 60,000 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत में 5,800 रुपए खर्च किए। यहाँ पर महेश ने एक पुरानी कार खरीदी है और ये कार उसने 60,000 रुपए में खरीदी है, और कार खरीदने के बाद उसने उसके कुछ मरम्मत भी कराई है जिसमें उसने 5,800 रुपए खर्च किए हैं। बताइए कार का लागत मूल्य क्या है। तो यहाँ पर कार का लागत मूल्य पूछा गया है। तो जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है कि एक पुरानी कार 60,000 रुपए में खरीदी गई है, तो यहाँ पर ये जो 60,000 रुपए में खरीदी गई है ये कार का क्रय मूल्य है, और उसकी मरम्मत में ये जो 5,800 रुपए खर्च किए हैं ये उसका अलग से खर्चा है। उस अलग से जो खर्चा लगता है कोई चीज खरीदने पर, उसकी टूट फूट सही कराने में या उसकी मरम्मत कराने में जो खर्चा लगता है उसको अपव्यय कहा जाता है। उसको ऊपरी व्यय कहा जाता है, जिस कहते हैं ना कि ऊपर से खर्चा उस पर इतने का हुआ है। तो यहाँ पर एक पुरानी कार महेश ने खरीदी है 60,000 रुपए में, और खरीदने के बाद महेश ने उस पर 5,800 रुपए का ऊपर से खर्चा किया है उसकी मरम्मत में, उसकी मरम्मत कराने में। तो यहाँ पर कार का लागत मूल्य पूछा गया है। तो ये जो लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य का मतलब होता है कि जब आपने कोई चीज खरीदी है उसके बाद उसमें कुछ कमी थी या उसमें कुछ टूट फूट थी या उसका कोई चीज आपने सही कराई है, उसमें जो आपका खर्चा हुआ है उसके सहित जो कार का मूल्य आपको पड़ा है वो कार का लागत मूल्य कहलाता है। तो यहां पर लागत मूल्य क्या हो जाएगी, लागत मूल्य जो होगा जितने में आपने कार खरीदी है और जो उसकी मरम्मत में आपने ऊपरी खर्चा किया है, खर्चा जो ऊपर से किया है, उन दोनों का जोड़ करके लागत मूल्य निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम एक तरीके से क्रय मूल्य बोल सकते हैं। क्रय मूल्य जितने में कार खरीदी गई है और प्लस जो ऊपर से खर्चा किया गया है वो, तो इसको बोलते हैं ऊपरी व्यय, मतलब ऊपर से जो खर्चा किया गया है वो। तो लागत मूल्य क्या निकल कर आएगा, क्रय मूल्य है 60,000 रुपए प्लस 5,800 रुपए का
ऊपर से खर्चा किया गया है। तो ये हो गई 65,800 रुपए की लागत इस कार की। तो यहां से लागत मूल्य क्या निकल कर आया है? 65,800 रुपए। तो वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगी कि जब कभी भी कोई वस्तु खरीदी जाती है और वस्तु खरीदने के बाद उस पर ऊपर से कोई खर्चा किया जाता है, जैसे बात करें कि मान लीजिए कोई मकान खरीदा गया और मकान खरीदने के बाद उसकी रंगाई पुताई करी गई है या उस पे सीमेंट कराया गया है, वॉल पुट्टी कराई गई है, रंगाई पुताई में जो कोई खर्चा, जितना खर्चा होता है, तो खरीदे गए मूल्य में उस खर्चे को भी जोड़ा जाता है। तब जाकर लागत मूल्य निकाली जाती है कि इस मकान को या इस वस्तु को खरीदने में जो टोटल लागत लगी है हमारी, वो इतनी लगी है। जैसे कि यहाँ पर महेश ने एक पुरानी कार खरीदी थी जो कि 60,000 रुपए की थी। तो ये 60,000 रुपए उस वक्त कार का क्रय मूल्य है, लेकिन खरीदने के बाद उसकी कुछ मरम्मत कराई गई और उस मरम्मत कराने में महेश ने 5,800 रुपए खर्च किए। तो ये जो अलग से जो खर्चा किया जाता है वस्तु को खरीदने के बाद, ये लागत मूल्य में सम्मिलित होता है। तो जैसे कि यहां पर फिर हमने लागत मूल्य निकाला है, तो लागत मूल्य जो होता है वो क्रय मूल्य और प्लस जो ऊपर से आपने खर्चा किया है उसके जोड़ के बराबर होता है। तो ये आपका लागत मूल्य का सूत्र है, इसे नोट कर लीजिए। ये लागत मूल्य जो होता है वो होता है क्रय मूल्य प्लस जो ऊपरी व्यय हुआ है आपका। ऊपरी व्यय मतलब जो ऊपर से उसके ऊपर खर्चा किया गया है, मरम्मत कराने में, रंगाई पुताई कराने में या उसकी साज सजावट में, जो भी ऊपर से खर्चा किया जाता है क्रय मूल्य के साथ जुड़कर वो लागत मूल्य कहलाता है। तो यहाँ पर 60,000 रुपए में खरीदी गई थी पुरानी कार, तो ये कार का क्रय मूल्य है और ऊपर से उसका खर्चा हुआ है 5,800 रुपए का उसकी मरम्मत कराने में, तो ये ऊपरी व्यय हो गया। दोनों को जोड़ा तो 65,800 रुपए की लागत लगी है उस पुरानी कार को एक तरीके से खरीदने में। तो यहां से ये लागत मूल्य निकल कर आया है। वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को समझकर और नोट कर सकते हैं।